नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल मैपिंग सीरीज में स्वागत है आपका। तो आज विश्व भूगोल मैपिंग सीरीज में हम जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे लास्ट क्लास में, जो इससे पहले की क्लास थी, फर्स्ट क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम यूरोप की प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल संधि के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जल संधि क्या है। तो दो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करेगी और दो स्थलीय भागों को अलग करेगी। मतलब जल संधि का मतलब क्या होगा, इस एक ऐसा जलीय मार्ग जो दो जलीय भागों को जोड़ेगा और स्थलीय भागों को अलग करेगा। जल डमरू मध्य दो जल निकायों को जोड़ता है और दो स्थलीय निकायों को अलग करता है। क्लियर हो गया? तो दो जलीय भागों को जोड़ेगा और स्थलीय भागों को अलग करेगा, उसे जल संधि कहा जाएगा। तो आज हम यूरोप की प्रमुख जल संधियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। तो सबसे पहले एक बार नोट कर लें कि जल संधियाँ कौन कौन सी हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोवर जल संधि, फिर है जिब्राल्टर जल संधि, बेनिफिशियो जल संधि, मिसिनिया जल संधि और ट्रेंटो जल संधि, डार्डिनल, बॉस्पोरस और कैरिच जल संधि। लोकेशन में एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे ये है डोवर जल संधि, यहाँ पर फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है। स्पेन के नीचे आपको मिल जाएगी जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर में इन दो द्वीपों को, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में मिल जाएगी बेनिफिशियो जल संधि। यहाँ पर सिसिली द्वीप दिया हुआ है, सिसिली द्वीप के ऊपर मिल जाएगी मिसिनिया जल संधि। यहाँ पर इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाएगी और ट्रेंटो जल संधि। क्लियर? इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक सागर दिया, मरमरा सागर। तो मरमरा सागर से अयोनियन सागर, इस तरफ देखेंगे तो मरमरा सागर इस तरफ से डार्डिनल जल संधि, और मरमरा सागर से जब आप काला सागर में जाएंगे तो यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि। और ऊपर ब्लैक सी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एजोब सागर, ब्लैक सी से एजोब सागर में जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी कैरिच जल संधि। तो ये 8 जल संधियों के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, कौन कौन सी 8 जल संधियाँ हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि के बारे में देखेंगे कि डोवर जल संधि कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि दो जलीय भागों को जोड़ने वाली और स्थलीय भागों को अलग करने वाली जो वाटर बॉडी है उसको जल संधि कहा जाएगा। तो कौन से दो जलीय भाग हैं वो देखें जल्दी। तो यहाँ पर आपको एक मिनट देखो, यहाँ पर उत्तरी सागर दिया है, नॉर्थ सी। एटलस में देखो जल्दी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, एटलस में मिल जाएगा नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। और उत्तरी सागर के नीचे यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों इंग्लिश चैनल। तो उत्तरी सागर और नीचे क्या है, इंग्लिश चैनल। तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का कार्य करेगी। तो इसके बीच में है डोवर जल संधि। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, डोवर जल संधि। तो हम कह सकते हैं ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और ऊपर क्या है, फ्रांस, और सॉरी यहाँ पर यूके, और यूके के नीचे ये जो भाग है नीचे फ्रांस का, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यूके और फ्रांस के बीच में, तो इन दोनों के बीच में है ये। तो इसका मतलब ये फ्रांस को यूके से अलग करती है। तो पूरी डेफिनेशन नोट करें, डोवर जल संधि में लिखें, यह उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और फ्रांस को यूके से अलग करती है। क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट भी ले लें एक बार इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे डोवर जल संधि के बारे में क्या है। क्लियर हो गया सभी को? इट कर लेना, इट कनेक्टेड नॉर्थ सी विद द इंग्लिश चैनल एंड सेपरेट्स फ्रांस फ्रॉम यूके। मतलब उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और फ्रांस को यूके से अलग करती है। क्लियर हो गया? दूसरी जल संधि की बात करेंगे वो है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि की बात करें कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर आप जाएंगे जिब्राल्टर जल संधि के लिए। तो यहाँ पर देखें जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर है, पूरा जो ओशियन दिया हुआ है अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पर है भूमध्य सागर। तो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर जो पानी टच करेगा तो इसके बीच में ये जो नैरो पार्ट है, मैंने कहा जो सकरा भाग है, तो उस सकरे भाग को क्या कहा जाएगा, जल संधि। तो इसी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। तो क्या कहेंगे कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है, तो हम कहेंगे अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और ऊपर आप देखेंगे यूरोप है और नीचे
अफ्रीका है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आप ये भी कह सकते हैं स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। क्लियर हो गया। और याद रखेंगे इसमें एक की पॉइंट कि इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने के दो ही रास्ते हैं। पहले केवल एक ही रास्ता था, जिब्राल्टर जल संधि, इसलिए ये क्वेश्चन बना दिया गया कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब दोस्तों सुएज नहर से भी आप इसमें इंटर कर सकते हैं, तो नोट कर लें इसको एक बार। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या याद रखेंगे कि यह अटलांटिक महासागर को, इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन विद द मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। एंड सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। आप अफ्रीका के ब्रैकेट में मोरक्को लिख सकते हैं और यूरोप के ब्रैकेट में स्पेन भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं बेनिफिशियो स्टेट, बेनिफिशियो जल संधि। बेनिफिशियो जल संधि कहाँ मिलेगी, तो देखें जरा बेनिफिशियो स्टेट के बारे में, ये कहाँ पर मिलेगी। तो बेनिफिशियो स्टेट की बात करें तो यहाँ पर दो देखेंगे आप द्वीप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो द्वीप दिया हुआ है, तो ऊपर है कोर्सिका द्वीप, तो यहाँ पर दो द्वीप हैं भूमध्य सागर में। तो ऊपर कोर्सिका द्वीप दिया हुआ है, नीचे सार्डिनिया द्वीप दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये जो कोर्सिका द्वीप, इसका कलर देखोगे फ्रांस की तरह है, तो इसका मतलब ये फ्रांस के अंडर में आता है। और इसका कलर इटली की तरह है, तो इटली के अंडर में आता है। तो हम ये कह सकते हैं ये फ्रांस के कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया के बीच में स्थित है। क्लियर। तो बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर है, फ्रांस के कोर्सिका द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप के बीच में स्थित है। हम ये भी कह सकते हैं ये फ्रांस के कोर्सिका को इटली के सार्डिनिया से अलग करती है। तो जोड़ेगी किसको, तो वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमध्य सागर है और यहाँ पर एक सागर है टेरेनियन सागर, तो भूमध्य सागर को टेरेनियन सागर से जोड़ती है। क्लियर। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे बिटवीन कोर्सिका एंड सार्डिनिया, मतलब फ्रांस के कोर्सिका को इटली के सार्डिनिया से अलग करती है। ठीक। कोर्सिका की बात करेंगे मिसीनिया जल संधि की, तो मिसीनिया जल संधि याद रखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो इटली हमने अभी देखा था, तो इटली के नीचे ही यहाँ पर आप देखोगे एक द्वीप दिया हुआ है सिसिली द्वीप। याद रखेंगे यह भूमध्य सागर का सबसे, विश्व का नहीं याद रखना, ओनली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक जल संधि मिलेगी, इसी को कहा जाएगा मिसीनिया जल संधि। तो किसको किससे अलग करेगी, तो हम कहेंगे इटली प्रायद्वीप को सिसिली द्वीप से अलग करती है। क्लियर हो गया। तो यह इटली प्रायद्वीप को, क्लियर हो गया, इटली प्रायद्वीप को सिसिली द्वीप से अलग करती है। तो जोड़ेगी किसको, उसको भी समझे जाना। तो जोड़ने के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर टेरेनियन सी दिया हुआ है, तो टेरेनियन सी एटलस में देखना स्पष्ट दिखाई देगा आपको क्लियरली। यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है वीडियो, तो थोड़ा सा आप देखेंगे एटलस में आपको क्लियर मिल जाएगा। तो ये टेरेनियन सी दिया है और नीचे अयोनियन सी दिया हुआ है, तो टेरेनियन सी को अयोनियन सी से जोड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिसीनिया जल संधि टेरेनियन सागर को, टेरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है और इटली प्रायद्वीप को सिसिली द्वीप से अलग करती है। क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप एक बार नोट कर सकते हैं कि मिसीनिया जल संधि इट कनेक्ट्स टेरेनियन सी विथ आयोनियन सी, यह टेरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। एंड सेपरेट्स सिसिली आइलैंड फ्रॉम इटली पेनिनसुला, इटली पेनिनसुला को या इटली प्रायद्वीप को सिसिली द्वीप से अलग करती है। क्लियर। तो ये हो गया मिसीनिया जल संधि। मिसीनिया के बाद बात करते हैं ओट्रेंटो जल संधि। तो ओट्रेंटो जल संधि की बात करें तो कहाँ पर है ओट्रेंटो जल संधि, इसको जरा समझते हैं। तो ओट्रेंटो जल संधि कहाँ पर मिलेगी, देखो जरा। तो यहाँ पर आपको मैंने टेरेनियन सी पढ़ाया था, तो टेरेनियन सी, तो यहाँ पर टेरेनियन सी और यहाँ पर अयोनियन सी। तो टेरेनियन सी और अयोनियन सी के बीच में जो जल संधि थी मिसीनिया जल संधि। अब आपको अयोनियन सी से कहाँ जाना है, एड्रियाटिक सागर में, यहाँ पर है एड्रियाटिक सागर। तो अयोनियन सी से जब आप एड्रियाटिक सागर में जाएंगे तो इसी के बीच में जो नैरो पार्ट है, जो सकरा भाग है, उसी को कहा जाएगा ओट्रेंटो जल संधि। तो इसका मतलब ये किसको जोड़ेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है। तो अलग किसको करेगी, तो इसके यहाँ पर आप देखेंगे तो इटली पेनिनसुला दिया हुआ है ये पूरा,
और इस तरफ पूरा बाल्कन पेनिनसुला है, तो इसको कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन प्रायद्वीप। और इधर क्या हो गया, इटली पेनिनसुला। तो पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गया सभी को। तो क्या कहेंगे कि ये आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है और इटली प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है। क्लियर। तो देखें जरा, ओट्रांटो जल संधि में इट कनेक्ट्स आयोनियन सी विथ एड्रियाटिक सागर, मतलब एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। एंड सेपरेट्स इटली पेनिनसुला फ्रॉम बाल्कन पेनिनसुला, मतलब इटली प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से जोड़ती है। क्लियर हो गया। यह आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है, इटली पेनिनसुला को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है। क्लियर सभी को, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। इसके बाद हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक बार पूरी जल संधियों को समझ लें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, तो ये अटलांटिक ओशियन और ये पूरा है मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ से हम जब इंटर किए थे यहाँ पर, तो क्या था, जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ पर कॉर्सिका और सार्डिनिया, जो हमने कॉर्सिका और सार्डिनिया यहाँ पर पढ़े थे, तो इन दोनों के बीच में क्या था, बेनिफिशियो जल संधि। और यहाँ पर इटली और सिसिली द्वीप के बीच में क्या था, बोलो बताओ जरा क्या था, मिसीनिया जल संधि। और यहाँ पर सिसिली और अफ्रीका के बीच में भी यहाँ पर एक जल संधि है, इसको सिसिली जल संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर सिसिली जल संधि है, यहाँ पर आपका मिसीनिया जल संधि है, यहाँ पर बॉस्पोरस जल संधि, सॉरी बेनिफिशियो जल संधि, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे जोड़ेगी, अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर के कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच में क्या है बताओ, बेनिफिशियो जल संधि। इटली और सिसिली द्वीप के बीच में मिसीनिया जल संधि, इटली और अफ्रीका के बीच में सिसिली जल संधि। और यहाँ पर आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में और ट्रेंटो जल संधि। क्लियर। तो ये कितनी जल संधियाँ होंगी, एक जल संधि, 2, 3, 4, 5 जल संधि आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर। दोबारा से देखिए यहाँ पर क्या है बताएं जरा, नाम से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर बेनिफिशियो जल संधि, यहाँ पर मिसीनिया जल संधि, सिसिली जल संधि और यहाँ पर ओट्रेंटो जल संधि। क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्डिनल जल संधि। तो डार्डिनल जल संधि की बात करें कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर याद रखना डार्डिनल जो जल संधि है, तो अभी हमने जो लास्ट में अभी देखा था, तो हम यहाँ से पूरी जल संधियों को देख चुके थे भूमध्य सागर की। और यहाँ पर हम अभी हैं, थोड़ा ब्लर हो रहा है, आप एटलस में देखना साथ में मिल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ नाम क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आयोनियन सी है। ठीक है, आयोनियन सी के नीचे से जब आप ग्रीस के नीचे से इधर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर एक सागर दिया होगा, एजियन सागर। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा एजियन सागर को, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा देखें, मिल गया होगा एटलस में, देखें जरा एजियन सागर। यहाँ पर आयोनियन सागर है, आई से होगा आयोनियन सागर और ए से मिल जाएगा एजियन सागर। तो आपको पहुँचना कहाँ है, एजियन सागर। तो एजियन सागर से जैसे ही आप आगे जाएंगे, तो एजियन सागर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा सागर दिया है जिसको कहा जाता है मरमरा सागर। और मरमरा सागर के ऊपर एक सागर दिया है काला सागर। तो नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पर एजियन सागर, 3 सागर हो गए। देखो एजियन सागर, मरमरा सागर और काला सागर। तो यहाँ पर क्या है कि जो मरमरा सागर है तो बीच में है, ऊपर ब्लैक सी है, काला सागर है और नीचे एजियन सागर है। तो एजियन सागर को यहाँ पर मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जो जल संधि जोड़ेगी, तो एजियन सागर से अगर आपको मरमरा सागर जाना है, तो उसी जल संधि को कहा जाता है डार्डिनल जल संधि। क्लियर। तो देखें जरा डार्डिनल जल संधि क्या है। तो डार्डिनल जल संधि में सिर्फ इतना याद रखना है, इट कनेक्ट्स एजियन सी विद द सी ऑफ मरमरा। बस जोड़ने वाला याद रखना, अलग करने वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि मरमरा सागर से ही वो अलग हो जाता है, यूरोप एशिया से यूरोप अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो इट कनेक्ट्स एजियन सी विथ सी ऑफ मरमरा, यह एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे, एक जल संधि है बॉस्पोरस जल संधि। तो बॉस्पोरस जल संधि भी वहीं पर मिलेगी। अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर 3 सागर हैं, देखो यहाँ पर समझो दोबारा से। तो यहाँ पर 3 सागर मैंने बताया कि यहाँ पर काला सागर है, बीच में मरमरा सागर है, यहाँ पर एजियन सागर है। तो एजियन सागर से आप जाएंगे कहाँ पर,
मरमरा सागर में डार्डिनल जल संधि, और मरमरा सागर से जब आप काला सागर में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी बॉस्फोरस जल संधि। तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ेगी डार्डिनल जल संधि, और मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ेगी बॉस्फोरस जल संधि। क्लियर हो गया? तो इसको भी नोट कर लो जल्दी। तो इट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विद द ब्लैक सी, या मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक लास्ट जल संधि यहाँ पर कैर्च स्टेट, कैर्च जल संधि। तो कैर्च जल संधि यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ स्लाइड में दिया नहीं, अभी सिर्फ नोट कर लो, मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड में। इट कनेक्ट्स ब्लैक सी विद द एजोव सागर, मतलब ये काला सागर को एजोव सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर जो हमने जल संधियाँ देखी हैं वो देखो जरा। तो यहाँ पर इन जल संधियों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको समझा दी इस मैप में सारी जल संधियों को। तो इसके बाद यहाँ पर आप डार्डिनल जल संधि, बॉस्फोरस और कैरेज तीनों को एक साथ देखें। यहाँ पर देखो, ये बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाया हुआ है। तो देखें यहाँ पर मैंने बताया था कि ये क्या है, काला सागर, तो यहाँ पर ब्लैक सी, बीच में मरमरा सागर और नीचे एजियन सागर। ठीक है, तो एजियन सागर से जब आप मरमरा सागर में जाएंगे तो डार्डिनल जल संधि, और मरमरा सागर से जब आप काला सागर में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी बॉस्फोरस जल संधि। तो पूरा सीक्वेंस याद रखना। तो एजियन से मरमरा डार्डिनल जल संधि, और मरमरा से ब्लैक सी बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, हाँ, ये कैरिज के बारे में और दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो एक बार इस मैप में मैं आपको सारी जल संधियों के बारे में जो नीचे की थी वो दिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा था, अटलांटिक महासागर से आप जब भूमध्य सागर में इंटर करेंगे तो कौन सी जल संधि से जाएंगे, जिब्राल्टर जल संधि। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आपको यहाँ से बीच से निकलेंगे तो इसके बीच में दिया हुआ है बेनिफिशियो जल संधि, और उसके बाद सिसिली द्वीप के नीचे से निकलेंगे तो मिसिनिया जल संधि, यहाँ से निकलेंगे तो सिसिली जल संधि, और यहाँ पर ऊपर एड्रियाटिक महासागर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या थी, और ट्रेंटो जल संधि। आयोनियन सागर से यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आयोनियन सागर, आयोनियन से एजियन सागर, तो एजियन, मरमरा और काला सागर। तो एजियन से मरमरा जाना है तो क्या है, डार्डिनल जल संधि, और मरमरा से ब्लैक सी जाना है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बॉस्फोरस जल संधि। और कैरिज की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, तो ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पर जो थोड़ा सा ओशियन दिखाई दे रहा है, तो जो सी दिखाई दे रहा है ये है एजोव सागर। तो ब्लैक सी से यहाँ जाएंगे तो एजोव सागर के बीच में है कैरिज जल संधि। क्लियर? तो याद रखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा है। तो यहाँ पर एजोव सागर से अब बाउंड्री बनती है, फिर यहाँ पर कैरिज जल संधि से बाउंड्री बन जाएगी, फिर काला सागर पूरी बाउंड्री बनाता है। काला सागर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टर्की वाला जो पार्ट दिया, यहाँ पर मरमरा सागर से ये दोनों पार्ट अलग होते हैं। यहाँ पर आपको बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस जल संधि से अलग हो जाएगा, फिर डार्डिनल जल संधि से अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो फिर सेपरेट है ही है। तो ये पूरी जल संधि आपकी कंप्लीट होती हैं। तो ये थी यूरोप की प्रमुख जल संधियों के बारे में। ठीक है, तो एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट ले लें सभी का। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड, इसमें मैंने जल संधियों के बारे में पढ़ाया था, डोवर जल संधि। तो एक बार याद करें तो डोवर जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, फ्रांस को यूके से अलग करती है। दूसरी जल संधि यहाँ पर हमने पढ़ी थी अभी, जिब्राल्टर जल संधि। तो यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक, फिर तीसरी जल संधि हमने पढ़ी थी बेनिफिशियो जल संधि। तो ये फ्रांस के कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया के बीच में स्थित है। फिर यहाँ पर हमने मिसिनिया जल संधि पढ़ी थी, यह एड्रियाटिक सागर नहीं, सॉरी, ट्राइनियन सागर, यहाँ पर क्या था, टेरेनियन सी। तो यहाँ पर जो टेरेनियन सागर था, तो टेरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। क्लियर, ये याद रखेंगे। तो टेरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, और इटली प्रायद्वीप को इटली के सिसिली द्वीप से अलग करती है। और यहाँ पर हमने जो देखा था वो था ओट्रेंटो जल संधि। तो ओट्रेंटो जल संधि के नीचे आयोनियन सागर और ऊपर एड्रियाटिक सी, तो यहाँ पर ओट्रेंटो जल संधि मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पर 3 सी मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर
एजियन सी, एजियन से मरमरा में जाने के लिए डार्डिनल जल संधि, और मरमरा से ब्लैक सी में जाने के लिए बॉस्फोरस जल संधि। ब्लैक सी से आप एजोब सागर में यहाँ पर जाएंगे तो ब्लैक सी और एजोब सागर के बीच में कैर्च जल संधि। तो दोस्तों इस प्रकार यूरोप की जल संधियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो सारी जल संधियों के स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहली थी डोवर जल संधि, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। डोवर के बाद जिब्राल्टर जल संधि, बेनिफिशियो जल संधि, मिसिनिया जल संधि, और ट्रेंटो जल संधि, डार्डिनल, बॉस्फोरस और कैरी जल संधि। तो इस तरीके से दोस्तों 8 जल संधियाँ आपकी कंप्लीट होती हैं। तो विश्व की जल संधियों में पहली थी हमने पढ़ी उत्तरी अमेरिका की जल संधियाँ। आज हमने पढ़ा है सेकंड क्लास में यूरोप की प्रमुख जल संधियाँ। दोस्तों कल जो नेक्स्ट इसकी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख जल संधियाँ, और लास्ट क्लास में मैं पूरी जल संधियों को कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इसके पूरे क्वेश्चन वगैरह लगाएं, घटना चक्र से आप एक बार क्वेश्चन लगा के देखो, गारंटी है 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।